नमस्कार। सब पहले मेरा हार्दिक अभिनंदन। सभी को मेरा आंतरिक शुभकामनाएँ, शुभेच्छा और आकांक्षाएँ। अब हम आते हैं इस टॉपिक्स पर। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि वाई होम्योपैथी, हमें होम्योपैथी क्यों अपनाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ, होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है वो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब 20 से ही 20 का ट्रीटमेंट होना, मतलब सेम ट्रीटमेंट, सेम सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट करना। जैसे कि होम्योपैथिक दवा जो हम लेते हैं वो हमारे शरीर में वैसा ही डिजीज़ प्रोडक्ट करता है, और शरीर में ऑलरेडी जो डिजीज़ है उससे हमें हमारा वाइटलिटी का काउंटर एक्शन जो होता है उस दवाई के प्रति, जिसके चलते नेचुरल रूप से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होके काउंटर एक्शन में ट्रीटमेंट होता है। मतलब विदाउट हार्मिंग एनी ऑर्गन, विदाउट डूइंग एनी हार्म टू द पर्सन, कम्प्लीटली क्योर होता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत सजाग हो जाता है और रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स टूवर्ड्स द डिजीज़ होता है, जिससे कि नेचुरल डिजीज रिपेल हो जाता है और आदमी एकदम चंगा हो जाता है। तो ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट नहीं है, ये हमारे शरीर का एंटीबायोटिक बनाता नहीं है, बल्कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना करके ट्रीटमेंट करता है। एंटीबायोटिक का तो साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन होम्योपैथी का साइड इफ़ेक्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जिस तरह का सिम्टम्स है उसी का ट्रीटमेंट करता है शरीर को, मतलब शरीर को जगाता है पूरी तरह, आपके हेल्थ को पूरी तरह से, इम्यून सिस्टम को जगा करके, वाइटल फोर्स को जगा करके मजबूत बनाता है, ताकि आप जिस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं वो जल्दी चला जाए। और फिर ये हॉलिस्टिक अप्रोच है। जैसे कि आपको 10 तरह की बीमारियां हैं तो एलोपैथिक में 10 अलग अलग दवाइयाँ होगी, है ना। लेकिन होम्योपैथिक सिम्टम्स क्या, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। आप एक ही दो दवा में आपका सारा जो सिम्टम्स है शरीर में, सर दुखना, मतलब ऑल सिम्टम्स, बस उसका केस टेकिंग करके मैजमेटिक ट्रीटमेंट करने से क्रॉनिक और एक्यूट दोनों का ही हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। पूरा शरीर का सब लक्षण के लिए अलग अलग दवा नहीं चाहिए, बल्कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर जो सिलेक्शन ऑफ मेडी बनाया देते हैं, उससे जितना भी सिम्टम्स है वो कुछ ही दवाइयों में वो ठीक हो जाता है। अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही छाता के नीचे, अंडर द सेम अम्ब्रेला सभी ट्रीटमेंट होता है। जैसे एलोपैथिक में आपको डेंटिस्ट के पास दांत के लिए, आँख के लिए, आई स्पेशलिस्ट के पास, गायनोकोलॉजिस्ट के पास अलग अलग ट्रीटमेंट अलग अलग विंग्स में होता है। लेकिन होम्योपैथिक में एक ही डॉक्टर सभी तरह, इवन मनोचिकित्सा, मेंटल प्रॉब्लम का भी होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है। तो टोटल बीमारी के लिए एक ही डॉक्टर के पास है, जो आपको अच्छी तरह समझ जाता है। पूरी बिल्डिंग डॉक्टर आपके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, जिससे कि आप पूरा ट्रस्ट करते हैं और अपना सब्जेक्टिव पर्सनल सिम्टम्स को बताते हैं। तो उसके आधार पे जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी होता है तो वो आपके सारे बीमारियों को ठीक करता है, आपको अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जाना नहीं। दूसरा, हमारा सिम्टम्स के आधार पे ट्रीटमेंट होता है, इसलिए पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हम लोग प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कराते हैं। सिम्टम्स देख करके हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर जो दवाई सिलेक्शन करते हैं वो 100% काम करता है। इसलिए आपको एक्सरे, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग सिर्फ आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं कि हम बीमार हैं, हमको एक्चुअली हुआ क्या, ये जानने के लिए ही ज़रूरी है। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए सिम्टम्स ही चाहिए होम्योपैथिक में। हम लोग को रिपोर्ट पर उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डिपेंड करने का। हम लोग सिम्टम्स ले करके, कुछ कुछ पैथोलॉजी जैसे शुगर वगैरह के लिए तो लेना ज़रूरी है कि आपकी अवस्था क्या है वो पता चले, लेकिन हर बात के लिए 10 ठो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हम लोग होम्योपैथिक वाले नहीं मांगते हैं, वो सिम्टम्स को देख करके ही। तो इससे क्या होता है, सभी को अफोर्ड कर सकते हैं। आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है बिना पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स के, रिपोर्ट के ही। तो ये एक फ़ायदा है। अब रिपोर्ट आएगा तब तक आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेज आ सकते हैं, और जिस समय आपने रिपोर्ट दिया, ब्लड दिया, उसके बाद जब हम दवा दे रहे हैं तब तक बहुत चेंजेज आ सकते हैं। तो ये तो हम लोग लेटेस्ट नहीं देखते ना, 15-20 दिन पहले का पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स के आधार पे अभी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में करेंट सिम्टम्स के आधार पे ट्रीटमेंट हो जाता है, इसीलिए करेक्ट होता है। तो क्योंकि शरीर हर समय परिवर्तनशील है, इन्वायरमेंट परिवर्तनशील है, हमेशा बदलता रहता है, तो हम पुराने रिपोर्ट के आधार पे नया दवा नहीं दे सकते, उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तीसरा, होम्योपैथिक पाँचवा, होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक बच्चा अगर भूल से पूरा दवा खा लेता है तो वो कोई रिएक्शन और दौड़ के आपको
वो केमिकल मेडिसिन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, रिस्की होगा, लेकिन ये हार्मफुल नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसीलिए ये बहुत सूक्ष्मता के साथ आपका ट्रीटमेंट करता है। ये क्रूड सब्सटेंस नहीं होता है जो आपको कोई ख़राबी करेगा। तो ये भी एक उसका फ़ायदा है कि आप होम्योपैथिक इसलिए करेंगे कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, कोई हार्मफुल प्रॉब्लम नहीं हो, किसी और ऑर्गन में दवाई का असर ना पड़े और रिएक्शन नहीं है, और कंप्लीट क्यूर ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है। जैसे कि आपको क्रॉनिक डिजीज़ बहुत साल से आप सफ़र कर रहे हैं, तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट एलोपैथिक देते उसका ड्रग रेसिस्टेंट पावर आपका घटता जाता है और आपको और ज़्यादा हाई एमजी दे करके दवाई को पैलिएट करना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथिक में चूँकि हमारे वाइटल फोर्स को जगा करके काउंटर एक्शन में ट्रीटमेंट होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होकर होता है, इसीलिए इसमें वो आपका दवाई का डोज बहुत ज़्यादा मतलब हाई नहीं देना पड़ता है, जिससे अदर ऑर्गन भी सेफ रहते हैं और कंप्लीट क्यूर होता है। एक हार्मोनिक आपका शरीर का पूरा सिस्टम ही हार्मोनी में ले आता है होम्योपैथी। आपका जो ट्यूनिंग बिगड़ा है स्ट्रेस के चलते हो या खान पीन के चलते हो या कोई वायरल बैक्टीरिया फंगस का इफेक्ट हो, अगर भीतर से आप एकदम फिट हैं तो यू कैन फाइट विथ ऑल द डिजीजेज। होम्योपैथिक बस वही करता है कि आपको जगा देता है, झिंझोड़ देता है और फिर उतनी ही दवा देता है जिससे कि आपका टोटल सिम्टम्स चला जाए। आँख का भी, कान का, अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास आपको जाना नहीं है, एक ही बैनर तले आप, एक ही छाता के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे, होम्योपैथी के नीचे आप एकदम सेफ होते हैं। तो ये भी है, और अलग अलग विंग्स में आपको अलग अलग स्पेशलिस्ट से, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, हम लोग पूरा ध्यान देते हैं। एक पेशेंट और डॉक्टर के साथ एक रैपो बिल्डिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि सिम्टम्स जब लेते हैं तो हम बहुत सारी बातें पूछते हैं, उसका सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, उसका अदर क्या प्रॉब्लम है, सेंसेशन क्या है। तो एक पेशेंट को लगता है कि मेरे साथ किसी ने बहुत अच्छी तरह से शेयर किया है, वो सेटिस्फेक्शन और कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं होता। हम लोग एक फ्रेंडली रिलेशन में, एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन में जो पेशेंट अपना सारा सिम्टम्स बताता है, वो जो आधा 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा का जो केस टेकिंग होता है, उसमें हम लोग पेशेंट का आधा प्रॉब्लम उससे सुन के, क्योंकि आजकल देखिए सब कोई बिजी है, कोई किसी की सुन नहीं पाता है, कोई किसी को बता नहीं पाता है और कोई किसी को बताना भी नहीं चाहता है। लेकिन एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास एज ए फ्रेंड सब प्रॉब्लम बताते हैं और प्यार के साथ वो सुनती हैं, पेशेंस के साथ सुनते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक रैपो बिल्डिंग होता है, जिससे निर्भरता और फेथ आता है लोगों में कि ये एकदम प्रोफेशनल नहीं है, ये हमारा भला भी चाहते हैं और अच्छी तरह से हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है, ये आश्वासन उनके दिल को मिलता है। इसीलिए आजकल मैक्सिमम लोग होम्योपैथिक को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहेंगे, और जहाँ हम लोग नहीं सक्सेस होते हैं, जहाँ सर्जरी ज़रूरी है, वहाँ तो हम लोग रेफ़र करते ही हैं। इसलिए होम्योपैथिक बहुत से कारणों के चलते आपको होम्योपैथिक अपनाना चाहिए। थैंक यू।